जय छठ माता, जय सूर्य देव। गुरु भाई बहन, छठ का जो नहाई खाई है उसका नियम बताने जा रही हूँ। 2022 चैत्र मास की जो छठ है, छठ पूजा, तो उसका नियम बताने जा रहे हैं। छठ की नहाई खाई है जो 5 अप्रैल का है। 5 अप्रैल का सवेरे जो भी व्रत करते हैं, सबसे पहले घर के साफ़ सफाई तो पहले ही कर लेते हैं, लेकिन फिर से साफ़ सफाई करते हैं और जो भी भोजन बनाते हैं वो चने का दाल, अरवा चावल का भात, लौकी का सब्जी और सजना का सब्जी, उजला आलू का सब्जी बनाते हैं। और ऐसे भोजन करते हैं जो कि लाल ना हो और अशुद्ध ना हो, शुद्ध भोजन करते हैं, घी में बनाते हैं। तो चलिए, 5 तारीख का नहाई खाई है और 6 तारीख का खड़ना है, जो कि शाम के समय में बनाते हैं खीर पूड़ी और भगवान को भोग लगाते हैं और अपने भी जो व्रत करते हैं वो भोजन करते हैं, सबको प्रसादी के रूप में खिलाते हैं। तो और 6 तारीख का खड़ना हो गया। 7 तारीख का जो शाम वाले अर्घ होता है, जो कि सबसे माननीय छठी माता का जो सबसे माननीय मानी जाती है छठी, वो अर्घ देने वाला दिन 7 तारीख का बीत रहा है। और सही मुहूर्त से, सही समय से, शाम के समय में इस बार बीत रहा है। इस साल कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 लग रहा है, कुछ नहीं, सही मुहूर्त से, सही समय से अर्घ पड़ेगा। और 8 तारीख का गुरु भाई बहन पारण बीत गया, जो चैत्र मास 2022 अप्रैल में 8 अप्रैल का पारण बीत गया। तो पारण भी सही समय से बीत रहा है। अर्घ देकर अपना जो व्रत करते हैं वो भगवान के उगने पर वो पारण करेंगे। और इसके पे एक कथा कहते हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक बुढ़िया थी, तो उसको एक बेटे थे और एक बहू भी आ गई घर में। तो बुढ़िया के पहले संतान नहीं होता था, बुढ़िया सारी व्रत करती थी लेकिन उनका कोई संतान नहीं हुआ था। सारे लोग उन्हें बोले कि आप व्रत कीजिए, छठी माता का पूजा कीजिए, सूर्य देव का पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, आपका संतान हो जाएगा। तो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया छठ करने लगी और उसका पुत्र पैदा लिया, वो बड़ा हो गया, उसका विवाह भी कर दिए। लेकिन ये जो माता थी वो छठ नहीं छोड़ी। जब बहू आ गई तो ये बहू के बोली कि बेटी हम व्रत करेंगे। तो ये बहू कहती है नहीं माता जी, ये सब क्या ढोंग में पड़े हैं, व्रत क्या चीज़ होता है, छठ करने से क्या होता है, लोग भूखे रहते हैं, इससे भगवान क्या खुश हो जाएंगे। ये बेचारी कहती है सास नहीं बेटी, छठ बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब उसको चक्की में पीसने बोली कि बेटी चलो गेहूं पीसेंगे, चावल पीसेंगे, वो कोई काम नहीं की। रसोई बनाना था, रसोई भी कोई नियम धर्म से नहीं बनाई। फिर भी ये जो व्रत की थी सास, वो सारी चीज़ नियम धर्म से कर रही थी। रसोई भी बना ली, पूजा पाठ के जो भी बनता है, शुभ सजता है, सब बुढ़िया कर ली। अब बहू को कहती है बहू चलो नदी अरार पे चलना है और वहाँ पर जाकर अर्घ देंगे। ये कहते हैं हाँ चलेंगे। ये सोच रही कि चलो यही बहाने थोड़ा पिकनिक मना लिया जाएगा, नदी पर जाएंगे और नदी पर जाएंगे, चाट खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। ये बहू ये मन में ठान के और जाने को लिए तैयार हो गई। पूरा सज धज के बहू जा रही थी, पूरा ऊंचा सैंडल पहन ली और जाने लगी। गुरु भाई बहना जाते जाते तो नदी पहुंच गई। ये जो सास जो थी, सास तो व्रत में थी, बेटा उसी जगह पर रहे। बेटा हर बार माँ के सेवा में लगा रहता था, तो उस बार भी माँ के सेवा में ही था। और माँ जो थी, माँ नदी में हेल गई स्नान करने को लिए। जब स्नान करने को लिए हेल गई तो बहू ने क्या किया,
कि वहाँ से झट से निकल दी और जाके और चाट पकोड़े खाने लगी, इधर उधर टहलने लगी, ये चीज़ वो चीज़ खाने लगी। और जो सास थी वो तो गंगा जी में थी, गंगा जी में थी और स्नान कर रही थी। जब निकली नदी से तो बहू को पुकारने लगी, लेकिन बहू कहाँ मिली। बेटे ने माँ को हाथ पे सूप दे दिया, जोत जला दिया, सूर्य भगवान को दूध ढार दिया और दूध ढार के हाथ जोड़ दिया। माँ ने अर्घ दे ली, अर्घ देकर और अरार पे आ गई। माँ ने पूजा कर ली, लेकिन बहू का कोई अता पता नहीं था। बेटे ने सूप उतार के धर दिया और माँ पूजा कर ली। जब जाने का समय हुआ तो बेटे ने इधर उधर ढूंढने लगा अपने पत्नी को। जब उसका पति ढूंढने लगा अपने पत्नी को तो देखा कि ये तो चाट पकोड़े खा रही है। बेटा बोला, अरे उसका पति, अरे माँ व्रत में सूप लेकर खड़ी थी, दूध ढारने को लिए एकदम आवाज़ दे रहे थे, तू का इधर चलाई। वो बोलती है, आप नहीं जानते हैं, हम भूखे थे, मुझे बहुत भूख लगा हुआ था, भला हम कैसे ऐसी रह जाते, हम आए थोड़ा खा रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है। उसके पति कोई जवाब नहीं दिए, वहाँ से आ गए नदी से घर लौटने लगे। घर लौट आए, शाम हुआ, नदी से घर लौट आए, शाम का समय था, रात्रि हो गया। वो जो पत्नी थी भोजन नहीं बनाई, अपने पति से कहती है, मेरा पाँव थका हुआ है, हम भोजन नहीं बनाएंगे, मुझसे नहीं बनेगा। ये जो व्रत में थी वो सोचती है मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, थोड़ा सा भोजन बना देते हैं, मेरे पति भूखे रह जाएंगे। वो बेचारी उपवास में थी, उसके बाद भी भोजन बनाई और भोजन बनाकर अपने बेटे को और पति को भोजन करा दी। इसका पति और बेटे दोनों भोजन कर लिए। उपवास में थी, भगवान के ध्यान में भी थी, लेकिन फिर भी वो भोजन बनाकर और खिला दी। जब सवेरा हुआ तो बहू को जगाई बुढ़िया, उठो बहू, चलो नदी के अरार पर चलना है, अर्घ देने जा रहे हैं। ये जो बहू थी कोई भोजन उजन नहीं बनाई, जितना बन पड़ा ये बेचारी अकेली की और नदी के अरार पर चल गई अर्घ देने को लिए चल गई। फिर से स्नान करने को लिए चली गई और जाकर स्नान करने लगी। स्नान करके आई, ये जो बेटा था सूप दे दिया हाथ पे, ये बेचारी अर्घ देने को लिए खड़ी हो गई। ये जो बहू थी वो फिर चाट पकोड़ा खाने चली गई, आइसक्रीम खाने चली गई। और ये जो बुढ़िया थी अर्घ देकर बाहर निकली और बेटा गंगा जी में हिल गया। गंगा जी में घूटी परवानी में डूबने लगा बेटा डूबने लगा। धीरे धीरे बेटा डूब गया। वहाँ पर पूरा घाट पे हल्ला उठ गया। बुढ़िया का बेटा गंगा जी में डूब गया, बुढ़िया का बेटा नदी में डूब गया। बुढ़िया जो थी धूप जला रही थी, बहू चाट पकोड़े खा रही थी। बेचारी बुढ़िया जो थी वो बुढ़िया हाथ जोड़ के और रोने लगी। अरार पर रही, भगवान के ध्यान में रही कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरा तो एक ही पुत्र था, मेरा पुत्र को छीन लिए आप, हम घर नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग जो थे कुछ चलाए और कुछ वहीं पे रह गए कि नहीं, ये अनर्थ हो गया है, घर नहीं जाएंगे, माता को जीवन लौटाना होगा, बुढ़िया को पुत्र को। लेकिन बुढ़िया के बहू जो थी उसका हरकत कोई नहीं जान रहा था। ये जो बुढ़िया थी भगवान के ध्यान में लग गई और अपना जीवन देने को लिए तैयार हो गई कि हे भगवान, हे सूर्य देव, हे छठी माता, आपसे पुत्र मांगने को लिए लोग आते हैं, लेकिन आज आपने तो मेरा पुत्र ही छीन लिया, आपको व्रत कोई नहीं करेगा माता, मेरा पुत्र को लौटा दीजिए। ये बेचारी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है। जब दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया तो बेटा उसी जल में से निकला। स्नान करने को लिए हेला था, स्नान करते निकला। ये जो बहू थी सारी दोष दे रही थी अपने सास को कि तू ही छठ करके
और मेरे पति को मार डाली, मेरे पति को मार डाली, मेरा सास ने मेरे पति को मार डाली। उसका रट यही था। बेटे ने निकला, माँ को बोला माँ तू रो रही हो, हम तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। माँ बोली बेटा तूने तो डूब गया था, हम तो सारे लोग अर्घ देकर चले गए हैं, 2-4 मेरे साथ बैठे हुए हैं। बेटा तेरा तो एक नया जन्म हुआ है। बेटा बोला नहीं माँ, हम स्नान करके ही निकल रहे हैं। उसी क्षण माता छठी एक बालक के रूप में आए, बालक के रूप में आए और कहते हैं बुढ़िया से, अरे तेरा पुण्य के ये प्राप्ति फल मिला है, तेरा पुत्र लौट गया है, जीवन दान मिल गया है। तेरा बहू ने घोर अपमान की है, शाम का समय में भी ये अर्घ देते समय ये पूरा जाके जूठा की है और खा ली है तामसी भोजन खा लिया है, सब कुछ खा लिया है। और इस वक्त भी तूने अर्घ देने के लिए तैयारी कर रही थी और भोजन कर रही थी। इसी कारण, इसका अपमानित करने के कारण इसका पति जो था नदी में डूब गया था, और तेरा पूजा पाठ के कारण तेरा पुत्र जो है वो वापस आ गया, तो ये इसका जीवन दान हमने लौटाए हैं। ये कहते हैं माता, बूढ़ी माता, तो आप कौन हैं? कहते हैं हम छठी हैं, हम छठी हैं और तुम्हें यही चेतावनी देने को लिए आए हैं। ये जो बहू हाथ जोड़ के कहती है कि आज दिन से हम व्रत करेंगे, हम भी छठ व्रत करेंगे, हम भी उपास रहेंगे, कभी ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। और उस दिन से बहू भी माता छठी का मान ली और छठी को मान के और व्रत करने लगी, और वो भी उपास रहने लगी और सूर्य भगवान के मानने लगी, पूजा पाठ करने लगी। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, लेकिन छठी माता को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। छठी माता हैं जो सबसे बड़ी है और इनका मान है, पूरे मान सम्मान पूरे देश में मिलता है। और इनका जो छठ व्रत जो होती है पूरा देश में लोग करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।